हाय स्टूडेंट, जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में हम लोग का स्वागत है। आज के क्लास में लोग सीखने वाले हैं एमएस एक्सेस में अगर हम कोई डाटाबेस क्रिएट कर रहे हैं और उस डाटा में किसी पार्टिकुलर हेडिंग में हमको एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना हो तो वो ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाते कैसे हैं, तैयार कैसे करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ड्रॉप डाउन लिस्ट का मतलब होता क्या है और क्यों इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं, यहाँ पे सपोज मान लीजिए हमने कल एक डाटाबेस बनाया था और उस डाटाबेस में हमने आपको समझाया था जैसे एमएस एक्सेस को ओपन करते हैं और मैंने एक डाटाबेस टू के नाम से मैंने डाटाबेस क्रिएट किया था। तो हम डाटाबेस को पहले ओपन करते हैं। अब जैसे डाटाबेस को ओपन करेंगे, अब हमको देखना हमने क्या बनाया था। तो देखो हमने हेडिंग दिया है स्टूडेंट डाटाबेस। जैसे हम दो बार क्लिक करेंगे तो जो भी हमने डाटाबेस क्रिएट किया था वह हमारा डाटाबेस यहाँ पे चला आया। अब देखिए हेडिंग में क्या है, तो मैंने रजिस्ट्रेशन नंबर दिया है, स्टूडेंट नेम दिया है और हमने एड्रेस दिया है और यहाँ पे कोर्स दिया है और यहाँ पे फी है। तो मैं जानता हूं हमारे यहाँ कि एड्रेस में कुछ इस एड्रेस के ही हमारे स्टूडेंट आएंगे, या हमारे यहाँ कोर्स जो होता है कुछ लिमिटेड कोर्स है, ठीक है। और मैं बार बार टाइप करता हूँ या फी भी हमको पता है, तो बार बार हमको टाइप करना पड़ रहा है। तो सोच रहे हैं जब भी हम डाटा बनाए तो एड्रेस का ड्रॉप डाउन लिस्ट बना लें और कोर्स का ड्रॉप डाउन लिस्ट बना लें और फी का ड्रॉप डाउन लिस्ट बना लें। अब फायदा क्या होगा, जैसे मान लीजिए हम एक एंट्री कर रहे हैं और जैसे हम लोग टैब बटन दबा रहे हैं और लिख रहे हैं क्या, अभय। सपोज मैं अभय का डाटाबेस बना रहा हूँ, जैसे मैं अभय का डाटाबेस बना रहा हूँ और टैब बटन दबा रहा हूँ तो आपको बार बार टाइप करना पड़ रहा है। पढ़ रहा हूँ ना, कुछ ऐसा करूँ कि इसका लिस्ट बन जाए जितने सिटी हो। तो पढ़रौना को तो पढ़रौना ले लें, कसिया का हो तो कसिया ले लें और रामकोला का हो तो रामकोला ले लें। वैसे जैसे मान लीजिए हमने पढ़रौना सेलेक्ट कर लिया, अगर फिर से हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं तो हमारे यहाँ जो कोर्सेस है वो सारा कोर्स आ जाए, डीसीए, डीएफए, ट्रिपल सी, टैली, एडीएफए, एडीसीए, और बस जो कोर्स होगा उस कोर्स को सेलेक्ट कर लें और इस कोर्स का जो फी है उस फी का भी हम लोग यहाँ पे रिकॉर्ड बना लें कि किस कोर्स का क्या फी है, बस हम लोग सेलेक्ट कर लें, बार बार हमको टाइप ना करना पड़े। उसके लिए हम लोग आसानी तरीके से एमएस एक्सेस में हम एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बना के और कर सकते हैं। अगर बहुत इजीली तरीके से समझना है तो देखिए यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट बना है। जैसे हम इस ड्रॉप डाउन लिस्ट पे क्लिक करते हैं तो बताया जाता है इसमें किसका यूज करना है। ये ड्रॉप डाउन लिस्ट है। जैसे हमारा यहाँ पे कोर्स है, यहाँ पे पूछा था किस कोर्स का रिकॉर्ड देखना है, किस एड्रेस का रिकॉर्ड देखना है, ये ड्रॉप डाउन लिस्ट है जिसका क्लिक कर देंगे वही दिखने लगेगा। उसमें भी सारे रिपोर्ट आ जाएंगे, जिसपे क्लिक कर देंगे वही एड्रेस आ जाएगा, जिसपे क्लिक कर देंगे वही कोर्स मेंशन हो जाएगा और जिसपे क्लिक कर देंगे वही फी मेंशन हो जाएगा। अब बनाते कैसे हैं, बनाने के तरीके क्या है, तो हमने पिछले क्लासेस में आपको समझाया था और बताया था कि जब भी कुछ भी नया एडिटिंग करना हो, कुछ हेडिंग जोड़ना है या बाउचर टाइप चेंज करना है, उसके लिए कहाँ जाते हैं जी, डिजाइन व्यू में। मतलब अगर कोई नया हेडिंग बनाना हो या बाउचर टाइप मतलब हाँ डाटा टाइप चेंज करना हो, बाउचर टाइप नहीं डाटा टाइप चेंज करना हो, उसके लिए हमेशा व्यू में जाके हमको जाना होगा डिजाइन व्यू में, क्योंकि हमारा डाटा सीट यहाँ पे दिख रहा है। अब हमको एडिटिंग करना है इस डाटा में, क्या तो कोर्स का ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना है और एड्रेस का ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना है और फी का ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना है। इसके लिए हम आ जाएंगे व्यू पे और व्यू पे आने के बाद यही पे ऑप्शन होता है डिजाइन व्यू। डिजाइन व्यू पे क्लिक करेंगे। अब डिजाइन व्यू पे क्लिक करने के बाद से सबसे पहले जिस पे आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना है आप उस हेडिंग पे क्लिक करोगे। तो हमको बनाना किस पे है, तो पहले बनाना एड्रेस पे, तो हम क्लिक करेंगे एड्रेस पे। अब एड्रेस पे क्लिक करने के बाद से हमको डाटा टाइप इस बार चेंज करना पड़ेगा। अब कहो सर क्यों चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हमने लिखा है शॉर्ट टेक्स्ट, मतलब टेक्स्ट लिख रहे हैं और वो भी शॉर्ट में लिख रहे हैं। इस बार हमको ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना है, इसके लिए डाटा टाइप चेंज करेंगे और यहाँ पे डाटा टाइप में लेंगे लुकअप विजार्ड। मींस जब भी कोई पूछे ड्रॉप डाउन लिस्ट एमएस एक्सेस में बनाना है तो किस ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे और डाटा टाइप में क्या लेंगे, तो लुकअप विजार्ड लेंगे। मतलब जब तक लुकअप विजार्ड नहीं लेंगे तब तक ड्रॉप डाउन लिस्ट हम आसानी तरीके से नहीं बना सकते। तो हम यहाँ पे एड्रेस में हम शॉर्ट टाइम नहीं लेंगे, यहाँ पे लेंगे लुकअप विजार्ड। तो देखो जैसे लुकअप विजार्ड लिए हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल गया, जैसे हमने लिया तुरंत यहाँ पे चेंज हो गया।
और यहाँ पे देखो पूछा पूछा जाता है आई विल टाइप इन द वैल्यू दैट आई वांट, हमने बोला यस, क्लिक करेंगे और करेंगे यहाँ से नेक्स्ट। अब नेक्स्ट करने के बाद से यहाँ पे हमारे सामने कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन आ जाएगा। अब करना क्या है आपको, तो जो भी ड्राफ्ट डाउन लिस्ट बनाना है एड्रेस में बना सकते हैं। तो चलिए क्लिक करेंगे और लिखेंगे पडरौना, ठीक है। यहाँ पे बैक पडरौना लिखने के बाद से हमको टैब बटन दबाना, टैब। उसके बाद से लिखेंगे कसिया, जो भी बनाना बना लीजिए, टैब बटन दबाएंगे, क्योंकि इंटर बटन दबाएंगे तो नेक्स्ट पड़ जाएगा। फिर सब लिखना है रामकोला, फिर से हमने बोल दिया रामपुर, हमने बता दिया पडरी, मतलब कुछ ऐसे हमने इंफॉर्मेशन दे दिया जो बार बार हमारे यहाँ पे स्टूडेंट आते हैं, ठीक है ना। हमने बता दिया यहाँ पे गोरखपुर, ठीक है। मैंने कुछ टाइप किया, कुछ नेम, और यहाँ पे हमने क्या कर लिया, यहाँ से या तो बाय डिफॉल्ट हमने एड्रेस में क्या किया है, यहाँ पे अलग अलग सिटी का नाम लिख दिया, लेकिन चलो हमारा यही सपोज मान लो यह एड्रेस है। बस हम करेंगे क्या यहाँ पे नेक्स्ट, और नेक्स्ट करने के बाद से यहाँ पे पूछा जाता है कि इस फील्ड का नाम क्या देना चाहते हो, तो हमने बोला एड्रेस, तो पहले से एड्रेस है, हम कुछ करेंगे नहीं। फिर से करेंगे कहाँ पे फिनिश। अब जैसे फिनिश करेंगे ड्राफ्ट डाउन लिस्ट हमारा बनकर तैयार हो जाएगा। आपको सर कैसे पता चला ड्राफ्ट डाउन लिस्ट बना हुआ है, तो चलिए अब इसको देखना है, चेक करना है, जिसके लिए फिर से है वो रहेगा, बस बनाने के लिए बस लेंगे, बस है ना। फिर से क्लिक करेंगे और आ जाएंगे कहाँ पे डाटा सीट व्यू पे, और कर देंगे यह सेव हो गया। अब देखिए जैसे हम एड्रेस में आएंगे ड्रॉप डाउन लिस्ट यहाँ पे दिख रहा है, दिख रहा है। अब चलिए हमको डाटाबेस बनाना है, किसका बनाना है, तो इस लड़के का बनाना है। तो मैंने यहाँ पे लिया, और इसका एड्रेस क्या है, इसका एड्रेस है कसिया, कसिया सेलेक्ट कर लेंगे, टैब बटन दबा के आगे बढ़ जाएंगे। कोर्स क्या है, तो कोर्स तो हम बार बार भी लिख रहे हैं, यहाँ से हम कोर्स का भी बनाना चाहते हैं। तो कोर्स का बनाने के लिए क्या करें, चलो मैं इंटर बटन दबा के नेक्स्ट नेक्स्ट करके एक और बना लेते हैं। देखो अब न्यू पे आते हैं और लिख देते हैं क्या, सोहन, सपोज मान लो, रुपेश, टैब बटन दबाते हैं, कोर्स आ गया। अब कोर्स में देखो ऐसे भी टाइप कर सकते हो के, तो अपने आप कसरे आ जाएगा, आया। चलो पढ़ रहा हूं ना, पी पढ़ रहा हूं ना आ गया, ठीक है। गोरखपुर, जी गोरखपुर आ गया। कुछ फायदा समझ आ रही है आपको, मतलब बार बार आपको टाइप नहीं करना होगा, आप पार्टिकुलर जो एड्रेस होंगे अब ले लेंगे। चलो मान लो यार कहाँ का है, तो पढ़ रहा हूं ना, बस पढ़ रहा हूं ना, टैब बटन दबा दिया। ऐसे हम सोच रहे कोर्स में आ जाए, तो डाटा बनाते समय हमको दिक्कत नहीं होगा, और बार बार हमको याद नहीं करना पड़ेगा। बस यहाँ पे सिलेक्शन करिए और कुछ करेक्टर दबाइए, अपने आप आ जाएगा, बार बार लिखने की रिक्वायरमेंट भी नहीं है। तो चलिए अब इस बार हम कोर्स में भी बनाना चाहते हैं, और उसके बाद हम फी में भी बनाना चाहते हैं। तो कोर्स में बनाने के लिए कहाँ जाएंगे, फिर से वही है स्टेप, व्यू, और कहाँ पे डिजाइन व्यू, और डिजाइन व्यू में कहाँ पे आएंगे, अब कोर्स पे आएंगे। और कोर्स पे आने के बाद से यहाँ पे शॉर्ट शॉर्ट टेक्स्ट है, और शॉर्ट टेक्स्ट पे क्या लेंगे हम लोग, लुकअप विजार्ड। और लुकअप विजार्ड पे यहाँ पे थोड़ा लिख लो अपनी कॉपी में, नहीं तो भूल जाएगा। या क्या लेंगे, या ऑप्शन क्लिक कर, चलो मैं रिकॉर्डिंग थोड़ा रोक रहा हूँ। पे करते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट करते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम पूछा जाता है, तो नंबर ऑफ कॉलम में एक ही रहने देंगे, और कॉलम पे क्लिक कर देंगे। और कॉलम पे क्लिक करने में जो भी हमारे कोर्स चलते हैं, तो चलता है डीसीए, टैब बटन, इंटर बटन दबाओगे तो नेक्स्ट आगे बढ़ जाओगे, इंटर नहीं दबाना, टैब दबाना है, टैब, डीएफए, फिर से टैब, ट्रिपल सी, टैब, टैली, टैब, एडीएस, एडीसीए, टैब, एडीएफए, टैब, बीजी, मतलब जो भी हमारा चलता है, बहुत बड़ा लिस्ट बना सकते हो। और कर देंगे यहां से नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट के बाद फिनिश, बन गया यहाँ पे। चलिए अब मान लो कोर्स भी हमारे जो जिसका जिसका फी है उसका भी बनाना बना लोगे आप लोग ना, फी भी बना लेंगे। अब आ जाएंगे कहाँ पे, डाटा सीट व्यू पे, और कर देंगे यहाँ से या सेव हो जाएगा। अब सेव होने के बाद देखो अब क्या हो रहा है। अब यहाँ पे टैब बटन दबाते हैं, टैब, टैब। अब मान लो कोई कोर्स, देखो ड्रॉप डाउन लिस्ट बना है ना, मान लो कोई टैली का स्टूडेंट है, देखो टैली आ गया, बस फी चाहेंगे तो फी का भी ड्रॉप डाउन लिस्ट बना सकते हैं। जैसे दो कैरेक्टर लिखोगे अपने आप आ जाएगा, टैब बटन दबा दिया। फिर से नेक्स्ट वाला अगला स्टूडेंट 8 नंबर डाला है यहाँ पे, बैक नेक्स्ट करेंगे और लिख देंगे
और अब ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, इतना लिमिटेशन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे कर दिया हमने क्या, आराम को, यहाँ से टैब बटन दबाएंगे कोर्स, जिनका डीसीए है, टैब बटन दबाए और फिर यहाँ से मेंशन कर देंगे और टैब बटन दबा के और एक एक करके क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक सेटअप हो जाएगा। क्लियर है ना। अब यहाँ पे इतना बनाने के बाद से इसको भी हम राइट क्लिक करके क्या कर लेंगे, सेव कर लेंगे। मतलब जितना हम डाटा बनाए हैं वो डाटा सारा का सारा सेव रहेगा, तभी हम आगे कोई काम कर सकते हैं, नहीं तो कोई काम नहीं कर सकते। पहले इतना बताइए, सबको समझ में आ रहा है ना ये क्या मतलब है। हाँ जी, चलिए एक और यहीं पे बढ़ा देते हैं। ये तो हमारा ड्रॉप डाउन लिस्ट हुआ कि कंप्लीट ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे बनाएंगे। कोई दिक्कत है किसी को, बताइए। चलिए नेक्स्ट अगला हम लोग सीखने वाले हैं, वो सीखने वाले हैं डिफॉल्ट वैल्यू के बारे में। अब डिफॉल्ट वैल्यू क्या होता है सब तो लोग जानते हैं। जैसे मान लीजिए हमने इतने स्टूडेंटों का हमने डाटा बनाया है और जो स्टेट हमने लिखा है, तो मुझे लग रहा है कि जो भी हमारे यहाँ डाटा बनेगा ज्यादा से ज्यादा हमारे कॉमन स्टेट के लड़के आएंगे। तो कुछ ऐसा वैल्यू दे दो कि बार बार हमको स्टेट ना लिखना पड़े। फॉर एग्जाम्पल ज्यादातर हमारे यहाँ यूपी के लड़के आएंगे या उनका जो स्टेट होगा यूपी होगा, उत्तर प्रदेश होगा, तो हम डिफॉल्ट वैल्यूज का सेट कर दें। अब डिफॉल्ट वैल्यू सेट करने से फायदा क्या होगा कि जब भी हम लोग किसी लड़के का डाटा बनाते हैं तो बाय डिफॉल्ट वो स्टेट बार बार आएगा। हाँ, अगर आप इनकेस अगर मान लो दूसरे स्टेट से बिलोंग करते हो तो वहां पे चेंज भी कर सकते हो, या आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हो अगर वही आ गया है तो आप नेक्स्ट नेक्स्ट करके एक एक करके स्टेप बाय स्टेप रिकॉर्ड बना सकते हो। अब इसके लिए करना क्या पड़ेगा, उस हेडिंग को सेलेक्ट करना होगा जिसमें डिफॉल्ट वैल्यू आपको देना है। तो आपको देना कहाँ पे है, तो अगर मान लो एड्रेस में देना है तो एड्रेस पे क्लिक करेंगे। अगर हमको कोर्स में देना है तो कोर्स पे क्लिक करेंगे। अगर हमको स्टेट में देना है तो स्टेट में क्लिक करेंगे। मतलब डिफॉल्ट वैल्यू जहां पे हमको देना है, जिस हेडिंग में देना है, उस हेडिंग पे एक बार क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद से यहीं पे नीचे का ऑप्शन आएगा डिफॉल्ट वैल्यू, दिख रहा होगा आपको। इसी डिफॉल्ट वैल्यू में उस वैल्यू को लिखेंगे जो वैल्यू हमको स्टेट में दिखाना है। तो बस हम यहाँ पे इसको सेलेक्ट किए और आ गए डिफॉल्ट वैल्यू पे। और डिफॉल्ट वैल्यू पे आने के बाद से हम लिख दिए क्या, स्टेट में कर दिया हमने यूपी। मतलब किसी भी स्टूडेंट का रिकॉर्ड बनाओ तो बाय डिफॉल्ट स्टेट में क्या आएगा, यूपी। हाँ, अगर हम चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं, नेक्स्ट करके आगे बढ़ सकते हैं। चलिए इसको सेटअप करने के बाद हम लोग देखते हैं क्या हो रहा है। बस हमने राइट क्लिक किया और इसको हम सेव कर देंगे। अब जैसे सेव करेंगे और यहां से आ जाएंगे कहां पे, डाटा सीट व्यू पे। तो देखिए यहाँ पे एक लड़के का रिकॉर्ड बनाने वाले हैं जिनका नाम है रवि, एड्रेस पटरौना, कोर्स टैली। और देखिए इनका स्टेट आ गया ना पहले यूपी। बोलिए फिर से अगले लड़के का बता रहे हैं, अजीत, कहा, कस्या, कोर्स, बीजी। और यहाँ पे देखो अपने आप यूपी आया ना यहाँ पे। और यहाँ पे देखो नेक्स्ट उसके बाद भी यूपी आ गया। सपोज मान लो यूपी का नहीं, ये कहाँ का है, बिहार, चेंज हो जाएगा। मतलब डिफॉल्ट वैल्यू जैसे हम बनाएंगे ना अपने आप को नेक्स्ट करके एक एक करके आता जाएगा। तो बनाइए, तो अगर वही स्टेट है तो वही स्टेट रहने दीजिए। अगर मान लो चेंजिंग है तो अब जाके चेंज करिए। चेंज करने में कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं है वहां पे बोलेगा इनवैलिड वैल्यू या आप चेंज नहीं कर सकते हो, ऐसा नहीं है। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको सेट कर सकते हो जाएगा। चलिए इतना बनाने के बाद हम करते हैं अब डाटा को सेव। तो आप बताइए ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने में और डिफॉल्ट वैल्यू सेट करने में कोई दिक्कत नहीं है ना। आप चाहेंगे तो कोर्स में भी सेट कर सकते हैं, चाहेंगे तो आप कोर्स में भी सेट कर सकते हैं, एड्रेस में भी सेट। हाँ, नाम में मत करना, क्योंकि नाम में डिफॉल्ट वैल्यू क्या आएगा, मान लो नाम हमेशा चेंज हो सकता है, एड्रेस मान लो सेम आ सकता है, स्टेट सेम आ सकते हैं, कोर्स आ सकते हैं। ठीक है, तो जहां पे रियल में रिक्वायरमेंट होता है वहां पे हम लोग डिफॉल्ट वैल्यू सेट करते हैं और इसका इस्तेमाल करते हैं। इसमें कोई दिक्कत है तो बताइए आप लोग। ठीक है, मैं फिर से आपको रिपीट कर दूंगा, समझा दूंगा।